नमस्कार दोस्तों। आज एक महत्वपूर्ण बात लेकर चर्चा होगी। देखो, भारत में ऐसा ऐसा काम हो रहा है जो देखकर बहुत खराब लगता है। जैसे कि भारत में ये आपने सुना ही होगा, आपसे परिचय है, जो कॉकरोच जनता पार्टी। अब ये कॉकरोच जनता पार्टी क्यों बना, कैसे बना और किसने ये कॉकरोच कहा जेनजी को, वो भी आप जानते हो। मैं दोबारा इसे रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन अब देखो, आने वाले 6 तारीख को कॉकरोच जनता पार्टी का लीडर ने एक प्रोटेस्ट करने की मांग की, वो दिल्ली में। अभिजीत दीप के, वो रहता है कहाँ, विदेश में। वो आएगा और पार्टी के साथ, पार्टी में जितने भी ज्वाइन किया हुआ है, जितने भी सब्सक्राइबर है, सबको बुलाया गया। अब आएगा भी। इतने मिलियन सब्सक्राइबर बने हैं। और क्यों बना है, बोलो आप बताओ। ये मिलियन सब्सक्राइबर ये कॉकरोच जनता पार्टी के साथ क्यों जुड़ा है? देखो, ये मांग कैसे उठा। देखो, हर किसी का मुद्दा लेकर जाग जाता है कुछ ना कुछ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि भारत का गवर्नमेंट क्या सोच रहा है। भाई देखो, एक पार्टी ऐसे भी आता है जेनजी मूवमेंट की तरह। अब देखो, ये जो जेनजी है, इसका कॉन्क्रीट मुद्दा यही है कि उसे कुछ मिले, न्याय मिले। लेकिन क्या हो रहा है भारत में? हर साल देखा जा रहा है कि नीट का पेपर लीक हो रहा है, एसएससी जीडी का पेपर लीक हो रहा है। जो कहा जाता है कि ये नौकरी, ये सरकारी नौकरी कैसे चुना जाता है, फ्रेश एंड फेयर होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है? हाँ, ये मानते हैं कि जो पेपर लीक करता है उसे पकड़ लिया जाता है। लेकिन अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है? जहां पर ऐसे ही मुद्दे पर यंग जनरेशन को कोई फैसला बस सोल्यूशन नहीं मिलता, तब धीरे धीरे इनके मन में कहीं ना कहीं इतना डर आ जाता है। इस डर को ही कोई मैनिपुलेट कर लेता है। और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये क्या कर रहा है? इसका मुद्दा है कि नीट पेपर, जो हमारे शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका रेजिग्नेशन। अब क्यों नहीं मांगेंगे रेजिग्नेशन? ये भी सही है कि हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा ये फेयर एंड फेयर होगा और ये जरूर ऑनलाइन में होगा, कैंसिल कर दिया है, ये सही है। लेकिन बताइए, एक बच्चा एक लक्ष्य लेकर पढ़ाई कर रहा है। अब जब ऐसे होते जाएंगे, जो धांधली कर कर एक नीट का पेपर चोरी करता है और वो एक डॉक्टर बनेगा, और जो रात दिन मेहनत कर कर ऐसे पढ़ाई करेगा और उसे ये नेट का पेपर पहले दिया एक कॉन्फिडेंस लेकर, अब जब नए परीक्षा हो गया, कितना कॉन्फिडेंस रहेगा? तो इस बारे में हमारे गवर्नमेंट क्या सोच रहा है? सचमुच अच्छी तरह से सोचना चाहिए। क्योंकि देखो, ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, आने वाले कल इस बच्चे ही तो देश को संभालेगा। तो अगर इसके दिल में यही आ जाए कि हाँ, हमारे देश में फ्रेश एंड फेयर तो नहीं होता है, अगर ऐसे हो जाए तो क्या होगा? अब देखो, आप लोग तो पॉलिटिकल लीडर हैं, लेकिन आप लोग को भी सोचना चाहिए कि हाँ, एक बार हुआ, दूसरी बार इतना बड़ा एग्जामिनेशन है, आपको पता भी है ना कि कितने फीस देना पड़ता है, और गांव के टैलेंटेड बच्चे ही देते हैं। अगर उसके अंदर टैलेंट ना हो तो वो ये एग्ज़ाम नहीं देता, वो अपने रास्ता अलग से चुनता है। तो जो यहाँ पर नीट का एग्ज़ाम देते हैं, वो तो डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ लक्ष्य लेकर आते हैं। लेकिन अगर हर बार ऐसे होते जाए, अब देखो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम कैसे कैसे सवाल किया जा रहा है, आपने देखा है। अब ऐसे सवाल होंगे तो ये हमारे किताबों में जियोग्राफी हो या इतिहास हो या पॉलिटिक्स का सवाल हो या कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल हो, वो रखने का क्या ज़रूरत है? भाई, एक बात समझ में नहीं आता कि ये स्टूडेंट को लेकर इतना समस्या क्यों। अब देखो, मैं ये क्यों कहा, सबसे बड़ी बात यह है, देखो ये कॉकरोच जनता पार्टी बना कैसे? ऐसे ही करप्शन होते रहे हैं हमारे भारत में। अब कौन से बारे में? ये जीडी, एसएससी जीडी का जैसा सर्विस हो, कहाँ से आते हैं इस बच्चे? सब गरीब परिवार से बच्चे आते हैं। तो अगर उनका भी पेपर लीक हो जाए, और ये लीक करने में कौन जुड़ा है? कहीं ना कहीं बड़े बड़े माफिया है। तो हम इसे अगर कंट्रोल ना कर सके तो देश कैसे चलाएंगे? अब देखो, चीन में ये जो एग्ज़ाम है, इसे बहुत ही सख्ती से लिया जाता है। उन लोगों का पेपर लीक नहीं होता है क्योंकि उसे सीरियसली लिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है? नीट का पेपर, जो डॉक्टर बनेगा, पिछले साल भी नीट का पेपर लीक हुआ था, अब इस साल भी हो गया। कहीं हमारे लीडर नहीं सीखेंगे क्या अगले स्टेप क्या लेना है? जरा गौर से सोचिए। ऐसे धांधली होता है, इसलिए ये कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ है। अगर आप अच्छी तरह से ना सोचे, देखो इसमें भी एक डर है। ये कॉकरोच जनता पार्टी, यहाँ पर कौन इसका सब्सक्राइबर हो रहा है? सभी यंग जनरेशन, जेन जी। अब देखो,
भारत सरकार कुछ भी नहीं सोच रहा है। भारत के आसपास जितने देश है सब, म्यांमार हो, वहाँ पर क्या हुआ, मस्त मूवमेंट हो गया। बांग्लादेश में जेनजी मूवमेंट हो गया, नेपाल में हो गया। भारत के आसपास ये सब हो रहा है। तो आपको ये सोचना चाहिए, ये जो मूवमेंट को रोकने के लिए सिर्फ बाहर से हमें इंटेलिजेंस लगाने से काम नहीं होगा। अंदर में कुछ चीज़ें बहुत सख्ती से लेना चाहिए। जो एक बार धांधली हुआ है उसे दूसरी बार नहीं होना चाहिए ना। अरे ऐसे होता है, इसलिए तो ये जेनजी मूवमेंट हो गया। बांग्लादेश में क्यों हुआ? वो भी ये पेपर लीक हो या नौकरी वाकरी के लिए, ये सब जो राजनीतिक नेता बन रहे हैं, जो पॉलिटिकल लीडर है, वही सब बांग्लादेश में ऐसे काम किया कि आम जनता गुस्से में आकर सत्ता पलट में लग पड़े। नेपाल में क्या हुआ? वही एक ही कि पॉलिटिकल लीडर जो है उसके बच्चे बड़ी अय्याशी से जी रहे हैं, और आम जनता जो एक छोटी सी नौकरी के लिए कहीं पर भी जाता है तो वहाँ पर पेपर लीक के जैसा मामला हो जाता है। भारत में हो रहा है। तो अगर कभी भारत में ऐसे मूवमेंट हो जाए तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? तो सरकार से विनती है कि सर ये सब अच्छी तरह से नोट कीजिए। देखो ये जो हो रहा है ना कहीं आपको सोचना चाहिए, कहीं बाहर का कोई इंटेलिजेंस का इन्फ्लुएंस तो नहीं। क्योंकि भारत को तोड़ने के लिए कई विदेशी संगठन ऐसे अमेरिका में बैठा हुआ ऐसे बुढ़ा भी है कुछ जो भारत को तोड़ने की चाहता है। और भारत को तोड़ने का क्या इच्छा है? क्यों? क्योंकि भारत के आसपास के जितने भी कंट्री है उसे तोड़ दिया। भारत का ये जो यूनिटी है ये अगर स्टेबल रहे तो भारत बहुत तरक्की करेगा। और इसे रोकने की कोशिश वो ब्रिटेन में भी, अमेरिका में भी, कई विश्व के कई देश में बैठकर हो रहा है। क्या आपको पता नहीं है? जरूर पता है शायद। आप सोचिए, अगर ये छोटे छोटे मुद्दे पर आप गौर ना करें तो कहीं जेनजी मूवमेंट हो जाए तो हम कैसे रोकेंगे? अब देखो, अभिजीत दीपके जो सीजेपी पार्टी का लीडर है, ऑनलाइन पार्टी है। अब इसके बात सुनकर कितने लोग आएंगे? वो भी तो तैयारी हमारे देश का गवर्नमेंट को करना चाहिए कि ये करप्शन को रोकना चाहिए। एक एग्ज़ाम होगा, बरसों से पढ़ाई करता है एक बच्चा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को तोड़ने की हर कोई देश युद्ध कर रहा है। वो केवल ये गोलीबारी लेकर नहीं, और टेक्निक है, जैसे डेटा सर्विस लेकर, इंटरनेट एक्सेस लेकर, कोई भी सर्विस को हैक कर ऐसे इन्फ्लुएंस किया जाता है। देखो, अब मॉडर्न एज में हर किसी जंग केवल बंदूक, गोली, मिसाइल से नहीं होता, कुछ दिमाग का भी होता है। तो भारत के ऊपर नज़र दिए हुए हैं बहुत सारे ऐसे सीक्रेट एजेंसी जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये मुद्दा लेकर वो काम करे तो हम क्या करेंगे? उसके रोकने के लिए, रेटिलिएट करने के लिए हमारे पास क्या है? तो भारत सरकार को भी सोचना चाहिए कि ये छोटे छोटे विषय को लेकर कुछ बड़ा हो जाए तो क्या होगा। अब ये जेनजी जो सीजेपी पार्टी का अभिजीत दीपके, वो विदेश में रहकर पढ़ाई किया है, देश का मुद्दा है। अब विदेश में बैठकर वो भारत के अंदर बना लिया एक सीजेपी पार्टी। जैसे आपको याद है इतिहास में जो भारत को दो टुकड़ा किया है, पाकिस्तान और भारत, वो भी जो लीडर बना था वो भी लंदन में पढ़ाई कर रहा था। वो विदेश में बैठकर अपना देश पाकिस्तान बनाया था। अब तब से पाकिस्तान अलग देश बनने की सोच में चले गए। तो ऐसे होता है, जो ऐसे काम करते हैं वो बाहर ही बैठकर इन्फ्लुएंस्ड होता है किसी और के द्वारा। तो हमें सोचना चाहिए। लेकिन ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं जिसे हमारे सरकार इग्नोर कर रहा है, कहीं ये बड़ा मसला नहीं है? स्टूडेंट पढ़ाई करता है, क्या बनना चाहता है? क्या हर वक्त आंदोलन करते रहेगा और ऐसे ही माफिया लोग पेपर लीक करते रहेंगे? क्या इसका कोई अच्छा सलूशन नहीं मिलेगा? प्लीज़ सोचिए, क्योंकि ये हमारे देश का विषय है। अब सीजेपी पार्टी बना ऑनलाइन, दावा है उनका क्या, जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका इस्तीफा। ये भी सोचने की बात है, अगर जब भी ये जेनजी इस्तीफा मांगे और लीडर इस्तीफा दे दे तो ये सही नहीं होगा। भाई जो प्रॉब्लम है उसे करेक्ट करना चाहिए, वो दोबारा नहीं होगा, ये मजबूती से निर्णय करना पड़ेगा। अब देखो, सोनम वांगचुक भी 6 तारीख को आने वाला है, उन्होंने ही अनाउंस किया है, आपने देखा होगा। वो तब जब अगर ये जेनजी पार्टी का मुद्दा कुछ अच्छा हो तब। वो भी एक सोशल एक्टिविटिस्ट है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को ये बहुत ही सोचना चाहिए कि यंग जनरेशन या जो युवा है भारत का,
उनके बारे में आपका क्या सोच है? कहीं पर भी जाता है ये शिक्षित युवा, हर किसी के पास उसे सिर्फ धोखा मिलता जा रहा है। भारत में क्या आप ये कह सकते हो कि हाँ करप्शन नहीं हो रहा है, पेपर लीक नहीं हो रहा है? इतनी सख्ती से भी नहीं हो रहा है। कुछ कीजिए, पेपर लीक के बारे में जितना भी कठोरता माना जाए करिए। एक वोटिंग के बारे में कर सकते हो, और ये बच्चे का भविष्य के बारे में है। ये बच्चे ही तो नीट एग्जाम देकर डॉक्टर बनेगा, जो कभी मेडिकल सिस्टम को बचा के रखेगा। अगर करप्शन कर कर कोई डॉक्टर बने तो क्या करेगा? वो करप्शन करते रहेगा। तो इसे रोकना चाहिए सर, रोकना चाहिए। तो हमें भी आशा है कि आप इस विषय पर, इस मुद्दे पर अच्छी तरह से काम करेंगे। और जो भी हमारा वीडियो देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू।